सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, जो पग पग पर हमें गाइड करता है, हमारा दिशा निर्देशन करता है, उस प्यारे गाइड को और उसकी गाइडेंस में चलने वाली सर्व आत्माओं को आज परम पिता परमात्मा जीवन जीने की कला सिखाते हैं, कैसे सावधानियां देते हैं, वो हम आज की मुरली में सुनेंगे। आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम सभी जानते हैं और अनुभवी हैं कि मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, जिनमें नकारात्मक, व्यर्थ, साधारण तरह के संकल्प मोर देन 90% होते हैं और सकारात्मक, शक्तिशाली विचार, पॉजिटिव थॉट्स, ये लेस देन 10% होते हैं। जो सकारात्मक संकल्प हैं, उन संकल्पों से आत्मिक ऊर्जा का कंजर्वेशन होता है, संग्रह होता है। और जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो एनर्जी को वेस्ट करते हैं, आत्मिक ऊर्जा का उससे ह्रास होता है। ये भी सबको पता होगा, जब आप खुशी में होते हैं, आनंद के माहौल में होते हैं, तो आपको लगता है जैसे भीतर एक ऊर्जा भर गई हो। और जब आप क्रोध करते हैं या किसी के बारे में नेगेटिव सोचते या बोलते हैं, तो आप बाद में खुद भी दुखी होते हैं या आपको लगता है थकान सी आ गई है। तो बाबा कहते हैं, आपने कौन से संकल्प करने हैं। इतना ही नहीं, बाबा ने तो यहाँ तक कहा, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है, किसी के कल्याण अर्थ चलता है, तो वो संकल्प भी शुद्ध संकल्प है, वो संकल्प समर्थ संकल्प है। उससे भी आत्मा में ऊर्जा भरती है, क्योंकि आत्मा का उत्थान होता है। जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करते हुए भी हम देखते हैं कि हम आत्माएं कई तरह की अवज्ञा कर लेते हैं। कई बार हमसे ऐसे सूक्ष्म पाप कर्म भी हो जाते हैं। तो वो सच्चा गाइड परम पिता परमात्मा हमें आंतरिक शुद्धि के लिए, इस साधना के पथ पर निरंतर ऊर्ध्वगामी होने के लिए गाइड करते हैं कि पाप कर्म से कैसे बचें। भगवान शिव हमें सिखाते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप अपने मित्र संबंधियों की सेवा करो, जब उनके कांटेक्ट में आओ, तो उनको अलौकिक रूहानी दृष्टि बनाकर ही देखो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए, ये चेकिंग करनी है। अनासक्त होकर, प्रेम पूर्वक, अनासक्त भी हो लेकिन प्रेम से भी भरे हुए हो, शुद्ध प्रेम से। इस प्रकार अपनी फर्ज अदाई करनी है। जितना हो सके व्यवहार में आते हुए सोल कॉन्शियस रहने की प्रैक्टिस बार बार करनी है। खुद को भी आत्मा समझना है
और दूसरों को भी आत्मा समझकर व्यवहार करना है। हमें सावधानी रखनी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे खुद से ही नजर मिलाने की मुश्किलात खड़ी हो जाए तथा प्रभु पिता की नजरों से भी हम नीचे गिर जाएं, क्योंकि सारा मदार जो है वह कर्मों के ऊपर है। इसलिए अपने कर्मों की चेकिंग करना बहुत जरूरी है। खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद की दृष्टि वृत्ति कृति को पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए एक भजन है बहुत ही अच्छा, कर ले कर्म की तू पहचान, कर ले कर्म की तू पहचान, रे मानव कर ले तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान। बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्म हो महान, कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो महान। श्रेष्ठ कर्म की कलम लगा ले, अपना जीवन दिव्य बना ले, कर्म की गति बलवान, कर ले कर्म की तू पहचान, मानव कर ले तो पहचान, तेरे कर्म हो महान। न किसी को दुख देना है, जितना हो सके खुद को शांति में रहना है। जैसे कि अपना जीवन कमल पुष्प के समान बनाना है। बाबा ने आगे कहा कि कई बच्चे छिप छिप कर उल्टे कर्म करते हैं। ऐसे कर्मों के लिए पश्चाताप करके उसे दोबारा न करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, नहीं तो पाप का 100 गुना दंड पड़ जाता है। और हम सोचते रहते हैं कि अरे मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी मुझे सजा मिलती है, मैंने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। लेकिन सूक्ष्म में किस तरह से हमारे से जाने अनजाने विकर्म होते हैं, और उन विकर्मों को कैसे हमने पश्चाताप करके न करने की मन में प्रतिज्ञा भी करनी है। क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज तथा राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, उसे अन्य आत्माओं के विकास के लिए भी प्रयोग में लाना है। न केवल खुद का उत्थान करना है, परंतु अन्य आत्मा का उत्थान करने में सहयोगी भी बनना है। अन्य आत्माओं को भी ये पढ़ाई पढ़ानी है, अर्थात इसका ज्ञान देना है। हम आनंद के सागर, खुशियों के सागर परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हमें सदैव आनंदित एवं प्रसन्न रहना है, क्योंकि वो दुख हरता सुख दाता है। दुख, अशांति, गम ये तो हमारे निकट भी नहीं आने चाहिए। तो ये तभी संभव है जब हम योग युक्त होंगे,
जब अंतर्मुखी होंगे, जब इस देह को नहीं देखेंगे पर देह में विराजमान जो विदेही आत्मा है उसको देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसमें रमन करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।